इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और मौके पे चौका मारने का समय आ चुका है। जी हाँ, मार्केट रेट से 3 गुना सस्ते रेट पे यदि कोई आपको चीज मिल रही है तो मेरे को लगता है सभी लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईडा की नई स्कीम 2025-26 में जो नए प्लॉट लॉन्च हो रहे हैं उसके बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहूँगा। मेरे साथ है मिस्टर आदित्य झा, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे प्लॉट की टोटल स्कीम के बारे में, प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। जी हाँ, वेलकम टू इक्विटी प्लानर यूट्यूब चैनल। आइए हम डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने पॉडकास्ट पे ईडा की नई स्कीम 2025-26 जिसका नाम है आरपीएस 10। मेरे साथ है आदित्य जी। आदित्य जी इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे, साथ ही साथ कुछ ना कुछ क्लू पॉइंट में भी आप उसमें जोड़ता चले जाऊंगा। धन्यवाद विशाल जी। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। भारत में जहाँ से भी आप हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपके लिए सुनहरा अवसर है। अपने लिए यदि प्लॉट आप देख रहे हैं जहाँ पे अपने लिए खुद का घर बना सके, तो यही एक मात्र एक समय है जहाँ पे, और जिस नंबर्स पे अथॉरिटी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लॉट्स लेके आई है, वो नंबर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इस नंबर्स ऐसे नंबर्स वो लेके नहीं आती थी। यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 973 प्लॉट्स लेके आई है यमुना अथॉरिटी, और साथ ही साथ ये 3 सेक्टर्स में आ रही है, 18, 15C और 24A। 24 है, ठीक है। 973 प्लॉट्स पहली बार अथॉरिटी लेके आई है। इससे पहले वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में प्लॉट लेके आते थे, 300, 400। 2023 के आसपास में 1000 के आसपास प्लॉट लेके आई थी। उसके बाद फिर से एक बार नई उम्मीद, नए कस्टमर को जोड़ने के लिए वो 973 प्लॉट्स लेके आई है। अच्छा नंबर है अपना, बड़ा बहुत अच्छा नंबर्स है। और हम जान रहे हैं जो यमुना में पूरे भारत के लोग प्लॉट लेना चाहते हैं। जो बस क्रिएट हुई है, बस सिर्फ एयरपोर्ट का नहीं है, बस सिर्फ फिल्म सिटी का नहीं है, बस सिर्फ जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं उनका नहीं है, बस सिर्फ मुंबई दिल्ली कनेक्टिविटी की नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसपे गवर्नमेंट काम कर रही है, यूपी गवर्नमेंट काम कर रही है। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वो एमएसएमई हो, वो सेमीकंडक्टर हो, वो न्यू डेवलपमेंट हो, वो आईटी रिलेटेड वर्क हो, या वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंपनीज हो, उन सब पे गवर्नमेंट काम कर रही है। इनफैक्ट 4 दिन पहले का यदि आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है उन सारी टॉप एमएनसीज कंपनी को जेवर के आसपास लाना, जो फिलहाल यूपी में नहीं थे। जैसे बेंगलुरु के बाद हैदराबाद मेरे को लगता है एक आईटी हब बन के उभरा है। सर देखिए, साउथ इंडिया की बात करें, नहीं सिर्फ हम आईटी में हम हैदराबाद और बेंगलुरु कंपेयर नहीं करेंगे। हमारा गुड़गांव भी है, उसमें लीड करता है। लेकिन गुड़गांव सिर्फ आईटी में ही लीड नहीं करता। गुड़गांव के पास बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल्स की बहुत बड़ी सारी जो फैक्ट्रीज हैं, चीज है। वो इंडस्ट्रीज वहाँ पे पड़ती है। दारूबेड़ा वहीं पे है, मनीसर वहीं पे है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, किसी भी जगह का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ऑब्वियस है उस वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर ऑटोमेटिक बढ़ेगी। 10 साल पहले देखिए और 10 साल के बाद का समय देखिए, दोनों में आपको बहुत सारी चीज़ों को अंतर मिल जाएगा। कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन, कारण आईटी सेक्टर का बूम करना। आईटी सेक्टर ही सिर्फ एक पैरेलल सेक्टर नहीं है, इसके साथ लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है। हर एक डिपार्टमेंट की बात करें तो, ठीक है, वो ब्लू कलर जॉब हो, व्हाइट कलर जॉब हो, वो एमएसएमई हो, वो आईटीज हो, वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, वो आपका एप्पल पार्क हो, वो सेमीकंडक्टर हो, या चिप्स के बनना हो। ये बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पूरे गौतम बुद्ध नगर रीजन को अपलिफ्ट कर रही है। और मार्केट रेट से दर्शकों को बताना चाहूंगा, लगभग रीसेल प्राइस जो है 1 लाख रुपीज पर स्क्वायर मीटर का रेट होता है। और ये मेरे को लगता है शायद 35,000 रुपये 35,000 का रेट है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, हम एक बार छोटे स्नैप्शॉट में नंबर ऑफ प्लॉट्स, कैसे फॉर्म भरें, ये सब चीजें जानना चाहेंगे हमारे बेसिकली इसके लिए आप यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स उस पे आप जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे। एक सर्टेन चार्ज है, उस चार्ज को आप पे करेंगे। इसमें पहले भाग इसमें जो 17.5% का किसान कोटा का वो प्रोविजन है उनके लिए। इसके अलावा SC/ST के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा 5% उन इंडस्ट्रियल कंपनी के लिए प्रोविजन है जिनकी ऑलरेडी फंक्शनल है ईडा में। ठीक है। और नंबर ऑफ प्लॉट आपने शायद बता ही दिए हैं। 973 कितने मीटर के प्लॉट भर सकते हैं, क्या रेट है इनका? अलग अलग प्लॉट्स हैं इसमें। 162 मीटर से स्टार्ट होकर के, ठीक है, 290 मीटर तक के प्लॉट्स हैं। तो मतलब डिफरेंट कैटेगरी क्लाइंट्स की नीड को फुलफिल, अलग अलग कैटेगरीज के, 200 के भी, 262 के भी, 290 के भी, ओके 162 के भी। ओके जी ठीक है। रेट्स हमारे दर्शक को मैं सिनॉप्सिस में बता दूं, 35,000 स्क्वायर मीटर के रेट में मिनिमम जो प्लॉट का साइज है वो 162 मीटर है, 162 और मैक्सिमम साइज जो है वो 290 मीटर 290 मीटर का है। तो ये रेट के बारे में बात करेंगे तो 56,70,000 रुपए मेरे ख्याल से बिल्कुल। मिनिमम टिकट साइज होगा, और 1,01,50,000 मैक्सिमम साइज है इसके अंदर। यदि आप आज भी रीसेल में प्रॉपर्टी ढूंढते हैं तो आपको कहीं ना कहीं, जैसा आपने बताया,
65, 70, 75, 80, 90 लाख रुपए तक की रेट है ओके, बाई लोकेशन। बाय लोकेशन। अलग अलग सेक्टर्स में 18 और 20 आज आपको बताइए फंक्शनल है, वहाँ में बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी चीजें चल रही है। यहाँ तो ऑलरेडी रेजिडेंशियल बसा हुआ है। 22D ऑलरेडी आप इंडिया जो देख रहे हैं, न्यू डेवलपमेंट आ रही है, हर एक दिन एक नया डेवलपर्स वहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। तो जो विजन है उसके पीछे ये है, जो आने वाले समय में बिल्डर को भी पता है, अथॉरिटी को भी पता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। जब नोएडा एक्सटेंशन बस रहा था ना, तो लोगों को लगता था यहाँ पे कौन से लोग आएंगे। ओके, नोएडा एक्सटेंशन जब बसना स्टार्ट हुआ था तो लोगों को लगा था यहाँ पे कौन आएंगे, क्योंकि अफोर्डेबल था वो। जी, और आज के रेट में यदि आप अफोर्डेबल देखते हो तो आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचता है, या तो बचता है यमुना। 8,000 के रेट में यदि प्रॉपर्टी कोई लॉन्च हो रही है तो वो अफोर्डेबल ही है। अफोर्डेबल ही है बिल्कुल। तो आज के रेट में आज आप जो देखते हो प्रॉपर्टी का न्यू प्रोजेक्ट, अभी गौर ने भी लॉन्च की है एक नई प्रॉपर्टी, अभी प्री लॉन्च में चल रही है उसकी। तो ये एक शहर बसाने की बात चल रही है, एक शहर अपने आप में बसने जा रहा है, जो हो सकता है इससे भी बड़ा हो। जी जी। और साथ ही साथ मैं दर्शकों के लिए एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। अभी हाल ही में 3-4 एस एकड़ ब्लैक के नाम से स्कीम आई थी, जिसमें कि 100 स्क्वायर यार्ड से लेके लगभग 500 मीटर तक के प्लॉट जाते थे, और रेट एवरेज जो है वो 1.25 लाख रुपए का। 1.25 लाख रुपए तक रेट गया। गौर का ऑलरेडी एक स्कीम आई, ATS लेके आया था, एटीएस लेकर आए थे अभी ऑलरेडी। आप काउंटी लेके आने वाले हैं। काउंटी ले लगभग रेट लगभग चारों का जो हमने बता रहे हैं 1.25 लाख रुपए गज में आता है। सॉरी, मैं बताना चाहूंगा गज का रेट है। बिल्कुल, आप काउंटी का लोकेशन आप देखें और अथॉरिटी के प्लॉट्स की लोकेशन देखें, जमीन आसमान का अंतर है, और रेट लगभग फिर तो 4 गुना रेट का अंतर बढ़ गया है। एक आपको ये समझना, एक तो ये समझनी होगी आपको, जो अथॉरिटी वेलफेयर के लिए काम करती है, वो प्रॉफिट मेकिंग पे काम नहीं करती जी। अथॉरिटी का काम है पब्लिक को सर्व करना, एंड यूज का नीड। एग्जैक्टली। वो एज अ पब्लिक सर्वेंट काम कर रही है, वो उसका काम है लोगों के हाउस के नीड को फुलफिल करना। तो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न तो है नहीं, कोई बिल्डर माइंडसेट पे तो काम नहीं कर रही और उसको प्रॉफिट जनरेट नहीं करना, बिल्कुल, वो वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो ये वेलफेयर स्टेट है, स्टेट एक वेलफेयर होती है ऑर्गेनाइजेशन। ये तो लॉटरी है, मतलब जिसका ये नहीं आपका निकल गया तो ये लॉटरी नहीं है, आप सट्टे से बहुत बड़ा चीज है। जी जी। श्योर सर्टेन है, इसमें रिस्क जीरो है। यदि आपका लॉटरी में नाम निकला तो आपके बल्ले बल्ले, नहीं निकला तो आपके पैसे रिफंड। तो ये लॉटरी भी नहीं है सर, आपके पैसे चांसेस हैं डबल बनने के इमीडिएट, और नहीं तो आपके पैसे हैं, इसमें कोई लॉस तो है नहीं। मार्जिन मनी जो आपको बैंक में जमा करना है वो SC ST कैटेगरी में 5% है जी, और जनरल कैटेगरी में रेस्ट ऑफ द पार्ट वो 10% आपको टोटल वैल्यू का जमा करना है। बैंक के लोन की फैसिलिटी में एक हाथ में पूरी मिलती है आदित्य जी इसके अंदर। हाँ जी, सारी लीडिंग बैंक्स आपको लोन करती है, लोन करती है जी। ठीक है। तो मोटा मोटी जो सिनॉप्सिस के बारे में बात करें तो हमने लगभग सभी डिटेल फुलफिल कर दी है। 162 मीटर से लेके 290 मीटर, रेट 35,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट है। ऑनलाइन फिलिंग है, 590 रुपये का फॉर्म है, ऑनलाइन वेबसाइट से बिल्कुल सही बोल रहे हो। सकते हैं। जो इसमें जो रिजर्वेशन आपने बता ही दिया है, बाकी सारी चीज क्या है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी येडा के वेबसाइट पे जाना है, आपको फिलअप करना है, अपने डॉक्यूमेंटेशन फिल करने हैं, और जो प्लॉट का 10% का कॉस्ट है वो आपको सबमिट करना है जी, और बाकी 5% का है जो आपने बताया वैसे ही है। और यदि ड्रॉ में आपका नाम निकलना है तो लिटरली मैं आपके लिए एक हो सकता है 2026 आपके लिए लकी हो और आपका नाम आ जाए। 973 के 73 लोगों का नाम आना है। अब वो 973 में आप लकी हैं या नहीं ये तो डेस्टिनी तय करेगी, लेकिन उस डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। बहुत लोग पहले ये सोच लेते हैं जो क्या मेरा नाम आएगा, क्या कितने लोग अप्लाई करेंगे, कितने एप्लीकेशन आएंगी, 973 के बदले में क्या 1 लाख एप्लीकेशन आएगी। फर्क ये नहीं पड़ता कि 1 लाख लोगों ने किया है या 1.5 लाख लोगों ने किया है, फर्क ये क्या है कि उन्होंने प्रोसेस में पार्टिसिपेट की। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे किसी प्रोसेस में, तब तक आपके निकलने के चांस कैसे होंगे। एक क्वेश्चन और रहता है दर्शकों का कि कितने लोग फॉर्म भर सकते हैं इसके अंदर। तो हस्बैंड वाइफ में एक भर सकते हैं, और 18 साल से ऊपर कोई भी भर सकता है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट कोई भी फैमिली मेंबर भर सकता है इसके अंदर जी। तो मल्टीपल फॉर्म भरिए और अपना किस्मत आजमाइए। हाँ, किस्मत नहीं, जो मैं इसे सट्टा नहीं कहूंगा, ये आपके लिए ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने पैसे को डबल कर सकते हो, और यदि लॉटरी में आपका नाम नहीं आया तो आपके पैसे वापस रिफंड वापस हो जाए, तो कोई लॉस है नहीं, ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग है। तो एज ए इक्विटी प्लानर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, हम लगभग 25 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, यमुना का रीसेल, और इसमें हम आपकी हेल्प कर ही रहे हैं। तो यदि और भी बहुत कुछ जानकारी आपको चाहिए कि फॉर्म कैसे भरना है, या और भी और डिफरेंट तरीके आपकी डिमांड्स हैं, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आदित्य जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने डिटेल्स साझा की है,
यम ईडा की नई प्रोजेक्ट स्कीम के बारे में जो प्लॉट हैं। यदि आप और भी कुछ जानकारी चाहेंगे तो हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस आवर पॉडकास्ट। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक